नमस्ते बुरहानपुर। एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फल आर्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए वोट मांगे हैं। सांसद प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए वोट मांगे हैं। शाम 4 बजे उनकी खकनार में सभा होना था, लेकिन वो देरी से पहुंचे। यहाँ पे शाम को 6 बजे उनका कार्यक्रम शुरू हुआ और उन्होंने ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए वोट मांगे हैं और माहौल बना दिया है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि इसके पहले वो छेगांव माखन में उनकी सभा हुई थी, जिसके बाद बुरहानपुर में हुई, बुरहानपुर के खकनार में हुई। यहाँ पे आप खुद सुनिए क्या कहा ज्ञानेश्वर पाटिल ने। ज्ञानेश्वर पाटिल ने यहाँ पे एक घोषणा भी की है कि जिस बूथ पर 80% से अधिक मतदान होगा, वहां के कार्यकर्ताओं को वो उस बूथ के कार्यकर्ताओं को वो अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएंगे। इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और इन कार्यकर्ताओं को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया है, वो भी आप लगातार हमारी खबरों में देखिए। आप खुद सुनिए क्या कहा। वहीं दिन भर अटकलें लगी रही थी कि कुछ कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी अटकलों पर विराम लग गया है। किसी भी कांग्रेसी या किसी भी भाजपाई को इसमें शामिल नहीं किया है, ना ही उन्हें वापसी की गई है जो बागी हुए थे भाजपा से नेता। बहरहाल हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। उद्बोधन के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय बोलो बोलो ज्ञानेश्वर भाई पाटिल की, हमारे ज्ञानेश्वर हमारे लोकसभा के उम्मीदवार भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी से निवेदन है कि आप सभा को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, ताप्ती मैया की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस लोकसभा चुनाव के इस चुनावी महासमर में हम सब क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे जननायक मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए बहनों के भाई बनकर, किसानों के मसीहा बनकर इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया, ऐसे जननायक निवृत्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियों से स्वागत। ज्ञानेश्वर पाटिल बनकर एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी बनकर एक एक व्यक्ति के पास जाए, जिन लोगों के जीवन में हमने जीवन का कल्याण करने का काम किया है, ऐसे लोग आज पूरी तरह से ईमानदारी से तैयार बैठे हैं कि 13 तारीख कब आएगी और हम कमल के फूल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। तो आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारी सुस्ती छोड़ के ये ना समझे कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस तो अदृश्य, लेकिन कांग्रेस अपना काम अंदर से कर रही है, तो हमको कहीं से कहीं तक मुगालते में रहना नहीं है। और मैंने 2 स्कीम चालू करी है। जिस बूथ पर 80% से अधिक मतदान होगा, उस बूथ के कार्यकर्ताओं को अयोध्या दर्शन करने के लिए लेकर जाऊंगा। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो कांग्रेस मुक्त भारत कब बनेगा? जब हमारा बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा। और कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने के लिए जिस बूथ पर कांग्रेस को 0 वोट मिलेगा, उन बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये आप लोगों से निवेदन है कि आप खुद उम्मीदवार बनकर एक एक वोट को 13 तारीख को 3 नंबर के कमल के फूल का बटन दबाओ, मुझे आशीर्वाद दो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं बुरहानपुर के विधायक, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, आदरणीय मामा को, सभी को उनकी ओर से सभा को संबोधित करें। माइचो बाबा चो राम राम, कैसे हो? जय माता दी की बेटा। बोले मुठवा बाबा की, रेंगा कोरकू की, भीमा नाइक की, टंटिया मामा की, मोती माता की, शिवा बाबा की,
लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की, इस मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष मान्य जी, लोकसभा के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और अभी भी लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक बेटी मंजू दादू जी, बुरहानपुर क्षेत्र के विधायक दीदी अर्चना चिटनीस जी, हमारी महापौर माधुरी जी बुरहानपुर की, भाई सुमित्रा जी, कल्याण भाई, समय की सीमा है, रामदास जी, देवेंद्र जी, सभी वरिष्ठ नेता भोसले जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और इसलिए जब मुझे कहा ज्ञानेश्वर जी ने, पार्टी ने यहां कि खकनार चलना है, जनता याद कर रही है, तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। मेरे बहनों और भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे लिए सचमुच में जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और जितने काम अभी ज्ञानेश्वर जी गिना रहे थे डबल इंजन की सरकार के, चाहे वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कहे हों, किए हों, और चाहे मुख्यमंत्री के रूप में पहले मैंने किए और अब मोहन जी कर रहे हैं, वो सब काम इसलिए कि हमको आपकी सेवा में ही अपनी जिंदगी बिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरी बहनों, एक एक योजना बनाई। वो योजना इसलिए नहीं बनाई कि हमको किसी वोट को प्रभावित करना था। वो योजना हमने इसलिए बनाई कि हमको लोगों की जिंदगी को बदलना था। मेरी बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बचपन से मैंने बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव होते हुए देखा था। और इसलिए मन में यह विचार आया, एक दर्द, एक पीड़ा सीने में होती थी कि बेटा बेटी के बीच भेद क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं माने जाते, बेटी बोझ क्यों है। जब ये भेद देखा तो मन में एक तड़प पैदा हुई कि बेटी को बोझ ना माने, बिटिया को वरदान समझा जाए और इसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बना के बेटियों को लखपति बनाने का काम मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी योजना बनी, आज हमारी महापौर जी बुरहानपुर की इस मंच पर है, ये इसलिए हुआ कि हमने तय किया कि बहनों के लिए जब तक 50% रिजर्वेशन नहीं होगा स्थानीय चुनाव में, तब तक भाई उनको चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं, बताओ। और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, और नहीं तो घर में रोटी बनाओ, चूल्हा जलाओ, साहब चुनाव लड़ रहे हैं, 50 आदमी खाने आ रहे हैं और बनाती रहे बहन रोटी। मैंने तय किया बहनों से राज करवाऊंगा, इसलिए 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया। बेटियों की शादी कई बार बोझ बन जाती थी, तो बेटियों की शादी करने का फैसला सरकार ने किया, मामा ने किया। एक नहीं, जितनी भी योजना बनी, अभी लाडली बहना योजना, मेरी बहनों इसी दर्द से, क्योंकि बहन को अगर 1500 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, और कई बार मांगने के बाद भी पैसा नहीं मिलते थे, तो मन में तकलीफ होती थी। और तब मुझे लगा कि काश मेरी हर गरीब बहन का एक खाता हो, और उस खाते में जैसे सरकारी कर्मचारी के अकाउंट में पैसा आते हैं, वैसे अगर हर महीने पैसे डाल दिए जाएं तो मेरी बहनों की जिंदगी आत्मविश्वास और सम्मान दोनों से भर जाए। इसलिए लाडली बहना योजना बनाई। मुझे प्रसन्नता है मोहन जी ने इन योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। और अब सुनना बहन, एक बात और सुनना, केवल लाडली बहना नहीं, अगला संकल्प बहनों को लखपति बहना बनाने का। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है साल में कम से कम 1 लाख रुपया आमदनी गरीब बहन की भी हो,
तब वो सम्मान के साथ जिंदगी व्यतीत कर पाएंगी। बताओ मेरी बहनों, गरीब कोई रहना चाहता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, रहना चाहता है क्या? तो लखपति बनना चाहिए कि नहीं? और ये करेंगे, मैं केवल कह नहीं रहा। जब हमने लाडली बहना योजना बनाई तब भी कांग्रेस को लोग कहते थे वैसे वैसे कह रहे देंगे थोड़ी, और फिर देने लगे तो कहने लगे चुनाव तक देंगे, बाद में बंद कर देंगे। अब चुनाव के बाद भी चालू है। और इसलिए भाई कह रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हिंदुस्तान की धरती पर बनाई जाएगी। बहनों, तुम क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई हो? दर्द के समुद्र में डूबने के लिए पैदा हुई हो? तुम्हें भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, और वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और तुम्हारे भाई की तो जितनी सांसें हैं सब अपनी बहनों के सशक्तिकरण पर समर्पित है। जिंदगी भर हम काम करेंगे। मेरे किसान भाइयों, आप कल्पना कीजिए, अभी ज्ञानेश्वर जी कुछ बता भी रहे थे। आप बताओ, कांग्रेस के जमाने में कितने % ब्याज पर कर्जा मिलता था? 18%। कई जगह में जाता था उस समय जब कांग्रेस का राज था, कोई का ट्रैक्टर खींच ले गए, कोई की मोटर उठा ले गए, कोई की तो मोटरसाइकिल ही ले गए। और किसान कहते थे भैया 1 लाख लिया था, 2 लाख दे दिया और फिर 1 लाख बाकी है, क्योंकि 18% ब्याज पे कर्जा होता था। और तब हमने तय किया 18% नहीं, 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जाएगा। जितना ले जाओ उतना ही दे जाओ। सिंचाई की गाथा सुनाने का वक्त आज मेरे पास नहीं है, लेकिन बड़े डैम अगर नहीं बने तो छोटे छोटे बांधों का जाल बिछाने का काम भी किया है। और मंजू जी यहाँ पे बैठी है, मंजू दीदी, जो जो हमने कहा उनमें से एक एक चीज करने का। खकनार में कॉलेज तो कॉलेज खुल गया, खकनार को तहसील तो तहसील बन गई। ये सामने जो सड़क दिख रही है स्टेट हाईवे, इसकी घोषणा भी मैंने की थी और पूरा करके आपको देने का काम किया है। क्योंकि हम लोग केवल वोट के लिए नहीं काम करते, हम करते हैं जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और इसलिए इतनी चीजें आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देंगे। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा मत चूके चौहान, तू भी 6,000 दे दे, कम से कम 12,000 तो हो जाए। मेरे बेटे बेटी पढ़ाई में जिनको तकलीफें होती थी, फीस नहीं भर पाते थे, दूर दूर स्कूल होते थे, बेटियां जा नहीं पाती थी, तो पहले साइकिल, फिर किताबें, फिर लैपटॉप अच्छे नंबर लाए, पिछली बार स्कूटी, और अब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी पैसा। पहले मैं कहता था मामा देगा, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि मेरे मासूम बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ज्ञानेश्वर जी बता रहे थे, एक एक काम गिनाने की जरूरत नहीं है। गरीबों को मकान, और जिनके नहीं है चिंता मत करना, अभी 3 करोड़ और पक्के मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और किसी गरीब को बिना मकान के रहने नहीं देगी। शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना हो, और चाहे गरीब को निःशुल्क राशन। बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? कांग्रेस केवल बात करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, काम। और हम जैसे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य क्या है? शिवराज का लक्ष्य है अपने देश के लिए जीना, अपनी जनता के लिए जीना, और उसके लिए माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये काम कर सकते हैं, अकेला कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और एक बात मैं कहता हूं, भूमिकाएं बदलती है, पार्टी काम लेती है। मुझे 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने बेहतर काम करने की कोशिश की। जिस कार्यकर्ता को जो काम देते हैं, अब मोहन यादव जी बेहतर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों का लक्ष्य है। मैं आजकल भगवान से, मैं तो भगवान में विश्वास रखता हूँ, मैं भगवान से क्या मांगता हूँ? मैं भगवान से कहता हूँ मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे विद्या धन भी मत देना, लेकिन मुझे मरने के बाद स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? फालतू आराम से, स्वर्ग की कल्पना क्या? आराम से बैठो, सब प्रकार के सुख मिलेंगे, अच्छी हवा चलेगी, पीने ठंडा पानी मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा। मैं क्या करूंगा? लेकिन मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग वर्ग, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए।
कई लोग कल्पना करते हैं कि मरने के बाद मुक्त हो जाएं, अपन मोक्ष प्राप्त करके क्या करेंगे। हमें नहीं चाहिए मोक्ष। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच जन्म देना, ताकि इसकी सेवा करके इसकी जिंदगी की तकलीफें दूर करने का काम हम कर सकें। इस भाव से हम लोग काम करते हैं और काम का माध्यम सरकारें होती है। और इसलिए आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, बेटी मंजू को इस बार यहां से जिताया। पिछली बार मेरे मन में थोड़ा सा टीस और दर्द था कि हम दोनों सीटें हार गए थे। इस बार आपने मंजू दीदी, अर्चना दीदी दोनों को जिताया। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। 163 सीट में 100% योगदान अगर किसी का है तो बुरहानपुर जिले का है, ठकनार का है, नेपा नगर का है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव है। अब चुनाव में हम 3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, पार्टी कौन सी है। 2 ही पार्टी है अपने सामने, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? जोर से बताओ, बची है क्या? कांग्रेस में कोई दम नहीं बची। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सबको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बोलो, सबको खुशी हुई कि नहीं? सब खुश थे। बहनें दीपक जला रही थी, रंगोलियां बना रही थी, नौजवान केसरिया झंडा लहरा रहे थे, बम फटाके फोड़े जा रहे थे, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, आनंद और उत्सव मनाया जा रहा था। पूरा देश खुशी में डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, एक पार्टी। क्या नाम उसका? जोर से बोलो। कांग्रेस रो रही थी। कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया था, निमंत्रण, आओ रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, आओ तुम भी दर्शन करो। निमंत्रण दिया था। बोलो, जाना चाहिए था कि नहीं कांग्रेस को? लेकिन कांग्रेस ने कहा हम नहीं जाएंगे, लिख के कहा, लिख के इनकार किया। अब बताओ, जो रामलला के दर्शन करने से इनकार कर दे उनको वोट देना चाहिए क्या? लिख के इनकार किया। आप देखो तो अंसारी बंधु आए। अंसारी बंधु कौन है पता है? जिनने बाबरी मस्जिद का नाम पे केस लड़ा, वो परिवार, अंसारी परिवार, वो प्राण प्रतिष्ठा में आया। उनका कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमें खुशी है कि दिव्य और भव्य मंदिर बन गया, समस्या का समाधान हो गया। वो प्राण प्रतिष्ठा में आए। लेकिन कांग्रेस की खोपड़ी पे बैठ गई मंथरा, उल्टी खोपड़ी चली। हम नहीं जाएंगे, लिख के कह दिया नहीं जाएंगे, लिख के ऑन रिकॉर्ड। जब तक चंदा, सूरज और धरती रहेगी, ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राहुल बाबा, तुमने हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को कलंकित करने का पाप किया है, कलंकित करने का पाप। ये उल्टे फैसले कांग्रेस कर रही है। तो ऐसी कांग्रेस को कोई को वोट देना चाहिए। एक है सैम पित्रोदा, पित्रोदा अंकल। आप में से कहीं ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकार रहे और ये राहुल बाबा के गुरु है। वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं भारत में विरासत टैक्स लगना चाहिए। ये विरासत टैक्स का क्या मतलब है? बहनों और भाइयों, कोई कितना भी गरीब हो, बताओ अपने बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे बचाता है कि नहीं बचाता? अरे बोल के बताओ। एक आध मकान खरीद लेंगे, एक आध दुकान बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो पैसे बचा के बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन विरासत टैक्स का मतलब है कि आपने अगर कुछ बचाया और आप मर गए तो सरकार आपकी संपत्ति के 55% हिस्सा खुद जब्त कर लेगी, अपने खजाने में डाल देगी। औलाद को, बेटा बेटी को, बहू को, बेटी को जो देना हो केवल 45% मिलेगा। बताओ, अपनी मेहनत की कमाई सरकार को लूटने दोगे क्या? लूटने दोगे क्या? कांग्रेस में लूट का खेल चल रहा है। कांग्रेस के विचार भारतीय विचार नहीं है। अब ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत में तो नॉर्थ ईस्ट के लोग लगते हैं चीनियों जैसे, दक्षिण के लोग लगते हैं अफ्रीकन जैसे। अरे क्या गंदा सोच है इनका। ये रंग भेद की बात करते हैं।
मेरे बहनों और भाइयों, आदमी आदमी में कोई भेद करना चाहिए क्या? इंसान में कोई भेद करना चाहिए क्या? कांग्रेस रंग भेद की अंग्रेजों की नीति पर उतर आई है। ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार भारत का नहीं है। भारत तो ये कहता है कि हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, एक परिवार है। भारत ने कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। मतलब सारी दुनिया ही एक परिवार है और इसलिए हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ये भारत का सोच है। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये चीनी दिखते हैं, ये अफ्रीकी दिखते हैं। शर्म आनी चाहिए सैम पित्रोदा और शर्म आना चाहिए राहुल गांधी, जिनको आपने अपना राजनीतिक गुरु बना के रखा है। ये कांग्रेस भारत की जड़ों से कट गई है, भारत की माटी से कट गई है, भारत की संस्कृति से कट गई है, जीवन मूल्यों और परंपराओं से कट गई है। बताओ, जिसकी जड़ें भारत में हो ही ना, उस कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? राहुल गांधी की जड़ें भारत में है ही नहीं, भारत को नहीं जानते, भारत की माटी को नहीं जानते, इसकी सौदी सुगंध नहीं पहचानते। उनको तो ये भी पता नहीं है कि केला पेड़ में ऊपर लगता है कि जमीन के नीचे लगता है, उन्हें पता ही नहीं है। वो आलू डाल के सोना निकाल देते हैं, ये जानते नहीं भारत को। तो बताओ, ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? पार्टी है केवल भारतीय जनता पार्टी। दूसरे, हम चुनाव में क्या चुनते हैं? चुनाव में चुनते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। आप बताओ, खकनार और आसपास के बहनों और भाइयों, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, भटा भाजी कुछ भी खरीदने जाए तो उलट पलट के देखते हैं कि नहीं कि सड़ी मड़ी तो नहीं है। मेरी बहनें जाती है 10 बार दुकानदार से चिक चिक करती है, भैया जो अच्छा नहीं फला नहीं चला, उतार देगी, ये टमाटर हटा, ये आलू हटा, ये वाला डाल, ये तौल। हम सब्जी भाजी भी देखभाल के खरीदते हैं। गर्मी में अगर मटका खरीदने जाओ तुम्हारे भैया के घर, तो वो भी बजा के देखते हो कि नहीं ठक ठक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कहीं फूटा फाटा तो नहीं पानी बह जाएगा। देखते हो कि नहीं देखते? बताओ। तो आप बताओ, प्रधानमंत्री देख के बनाना चाहिए कि नहीं? अब प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तो तय हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी आज भी प्रधानमंत्री हैं और कल भी प्रधानमंत्री होंगे। एनडीए भाजपा ने साफ कहा है, नरेंद्र मोदी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने वाले नेता है नरेंद्र मोदी जी। और याद रखना खकनार वालों, आज कह के जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। नरेंद्र मोदी जी को हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मुझे बताओ, कांग्रेस ने या इंडी गठबंधन ने उनका प्रधानमंत्री घोषित किया है क्या? किया है क्या? कौन है बता तो दो। हालत ये हो गई कि राहुल बाबा कहां से चुनाव, और उनकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? अरे लड़ रही है क्या? क्यों नहीं लड़ रही? हार के डर से। कौन हारे? तो राज्यसभा में चले गए। मैं तो साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहां से लड़ा? मुझे पार्टी ने कहा, तो मैंने कहा भाई जहां हमारा नरा गड़ा, जहां पैदा हुआ, मैं वहीं से लड़ा हूं। तो कितनी बार लड़ लिया मैं? 6 बार विधायक, 5 बार सांसद और 6वीं बार भी मामा बनने वाला है अभी। 12 चुनाव हो गए एक ही क्षेत्र से, क्योंकि जो विधानसभा लड़ा वो भी इसी लोकसभा में है। 12 चुनाव हम तो कहीं नहीं गए भैया। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों गए? राहुल गांधी रण छोड़ दास हो गए, भगलिए। पर अब उनको भरोसा नहीं कि वायनाड से भी जीतेंगे, तो रायबरेली से भी फार्म भर दिया कि धुप्पल में एक आध जगह से तो कहीं लग जाए तो वहां से जीत जाएंगे। बताओ, ऐसे नेता जिनको खुद के जीतने का भरोसा ना हो, वो कांग्रेस को चुनाव जिता सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का कोई सोच सकते हैं क्या? और अभी तो इतनी हिम्मत नहीं कि कहे कि राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहां तो गुत्थम गुत्था चल रही है। इंडी गठबंधन मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। आपस में लड़े चले जा रहे हैं। जब उनसे पूछते बताओ तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा,
तो कहते हैं देख लेंगे बाद में। अरे भैया बता दो तो धन्ना होगा, पन्ना होगा, मन्नू होगा, लल्ला होगा, कल्ला होगा कि जुम्मन होगा? कोई तो बता दो, कौन प्रधानमंत्री होगा तुम्हारा? ये पीएम बनाओगे किसी को? पीएम अगर बनाना है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा। काय के लिए कांग्रेस? और इसलिए आज खकनार निवेदन करने आया हूं। तीसरी चीज हम देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। मुझे कहते हुए गर्व है, नंदू भैया के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने जनता की सेवा करके उनके अधूरे कामों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। मैं नंदू भैया के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हमारे नेता जिन पे हमें गर्व है, आदरणीय राजेंद्र दादू जी, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। उन सब कामों और जनता की सेवा के कामों को ज्ञानेश्वर पाटिल बखूबी करने का दिन और रात जी और जान से प्रयास कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि आपको फिर ऐसा सांसद मिला है जो दिन और रात आपकी सेवा में रत रहता है। आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को कभी पहले देखा क्या? अरे बताओ, देखा क्या? तो देखे, भाले, जाने, पहचाने अपने ज्ञानेश्वर दादा। दादी करें आज, वैसे दादा नहीं, विनम्रता के साथ ज्ञानेश्वर जी आपकी दिन और रात सेवा करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अब डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है। यहाँ मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। वो लगातार काम पूरा करेगी, लगातार हर काम को करेगी। कई चीजें जो मैंने कही थी हमने अधिकांश पूरी कर दी। इक्का दुक्का बचे हैं तो वो मोहन यादव जी से पूरा करवाएंगे। आप चिंता मत करना, सरकार बीजेपी की ही है। और दिल्ली में जाएंगे ज्ञानेश्वर पाटिल, लेकिन मामा भी दिल्ली जाने वाला है और मैं तो आपसे बहुत लाड करता हूं और इसलिए ज्ञानेश्वर पाटिल तो सांसद होंगे ही, ब्याज में मामा भी पीछे से धक्का लगाता रहेगा। चिंता मत कर। खगनार को कोई चीज की जरूरत होगी तो ज्ञानेश्वर जी के साथ मैं भी चला जाऊंगा और कोशिश रहेगी कि आपको काम करके दें। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा में किसी भी कीमत पर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बताइए, आप सबको मुझ पर विश्वास है? और इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं। कोई नेपानगर विधानसभा में भी, यहाँ भी खकनार नेपानगर में भी नहीं छोड़ेंगे और बुरहानपुर में भी नहीं छोड़ेंगे। ताप्ती रिचार्जिंग का काम भी आगे बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर किया जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे बहन और भाइयों, जरा भी भूल नहीं हो जाए, कमल के फूल की बटन दबाएं, ज्ञानेश्वर जी को अपना सांसद बनाएं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? तो अपनी जगह सब खड़े हो जाएं। आज संकल्प लेके खकनार से जाएंगे कि भाजपा को ही जिताएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को, ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताने का संकल्प लेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत प्रणाम, नमस्कार।